हाय और जय मसीह की सबको। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और जब हम फिलिपियों की इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इसमें से सीख रहे हैं, मुझे उम्मीद है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हमने देखा फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में कि कैसे पौलुस कहता है कि मसीह के साथ जो हमारी एकता है ये हमारे प्रोत्साहन का कारण बन जाता है। इस एकता के कारण जो प्रोत्साहन उत्पन्न होता है यही हमें जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, हमारी खुशी का वो कारण बन जाता है। और इतना ही नहीं, पौलुस कह रहा है ये कितना ज़रूरी है कि हम सब एक मन रहें, एक चित्त रहें, एक ही मनसा रखें। क्यों? ताकि ये आनंद पूरा हो, मसीह में जो आनंद है वो पूरा हो जाए। और तीसरे पद में ऐसा लिखा है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तो पौलुस हमें समझा रहा है कि देखो, गुस्से को लेकर, स्वार्थ को लेकर, ईर्ष्या को लेकर कभी भी अपनी प्रतिक्रिया मत जताओ एक दूसरे के प्रति। वो सही नहीं है। हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है जब हम गुस्से को लेकर, स्वार्थ को लेकर या ईर्ष्या और जलन को लेकर हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। हम उनको सही दृष्टि से देख नहीं पाते। वरन पौलुस यहाँ कहता है कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अपने से बेहतर जानो एक दूसरे को। ये कितना आवश्यक है। जैसा पहले भी मैंने बोला, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ईश्वरीय दृष्टिकोण से एक दूसरे को देखें, उनकी अच्छाइयों को देखो, उनके गुण को देखो, वो खोजो। ये बात जानने की कोशिश करो कि वो आपके जीवन में क्यों आवश्यक है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, और इस बात का आदर करो। और फिर चौथे पद में वो कहता है, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। यहां वो ये नहीं कह रहा है कि अपने हित की सोचो ही मत, ये एकदम गलत है। वो कह रहा है बस अपनी रुचियों पर ध्यान मत दो, अपने ही हित के लिए नहीं करो। इसका मतलब अपना काम जो आपको करना है वो करो, अपनी रुचियों को जानो, समझो और उसमें बढ़ो, पर सिर्फ यही मत करो, दूसरों के हित के लिए भी करो। अपने जीवन में हमेशा अवसरों को खोजो कि कैसे मैं दूसरों के जीवन में मूल्य को जोड़ सकूं, कैसे मैं उनके लिए आशीष का कारण बन सकता हूं। मेरे प्रियो, ये अवसर स्वर्ग से उत्पन्न होके नहीं आता, वरन इन अवसरों को हम उत्पन्न कर सकते हैं। हमें देखना है अपने दिनचर्या जीवन में कैसे मैं अपने परिवार में एक दूसरे के लिए, अपने मित्रों के साथ मैं उनके लिए आशीष का कारण बन सकता हूं, कि ना केवल मैं अपना ही सोचूं, अपने ही हित के लिए कार्य करूं, वरन उनके हित के लिए भी करूं। ये अत्यंत आवश्यक है जानना कि आप और मैं अपने आप पर निर्भर रह के कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत ही गलत है। हम संसार की शिक्षा में नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर ने सही कहा जब उसने वचन में कहा कि मनुष्य का अकेले रहना सही नहीं है। और इन परिस्थितियों को देखो, जब हम अपने घरों में हैं इन दिनों, कहाँ हमें एक समय तक लगता था कि ये काम हम खुद कर लेंगे, ये हम खुद बेहतर कर सकते हैं, ये मैं खुद कर लूँगा। हम खुद पर इतना निर्भर हो गए थे, और आज एक ऐसे स्थान में आ गए कि हमें एहसास हो रहा है कि सच में हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। क्या आपको नहीं लगता कि एक डॉक्टर को बढ़ई की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल है। क्या एक बढ़ई को, एक कारपेंटर को डॉक्टर की आवश्यकता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हम सबको एक दूसरे की आवश्यकता है। हम बनाए गए हैं संगति के लिए। हमें परमेश्वर की आवश्यकता है और उसको हमारी इस संगति के लिए उसने हमें रचा है। अगर हम स्वयं केंद्रित जीवन जिएंगे तो हम स्वार्थी हो जाएंगे। अगर हम खुद की क्षमताओं पर निर्भर रहेंगे, हम उस स्वार्थ में जिएंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। हम एक दूसरे का आदर नहीं करेंगे। ध्यान से देखो कि पौलुस यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आप जैसी ईश्वरीय दृष्टिकोण से दूसरे को देखोगे, उसके गुणों को देखोगे, उसको अपने आप से बेहतर जानोगे, आप अपने आप पर निर्भर नहीं रहोगे। आप ये जान जाओगे कि देखो, कुछ बातों में मैं अच्छा हूं, पर कुछ में वो अच्छे हैं और मुझे उनकी आवश्यकता है। हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। इस एकता में सामर्थ्य है मेरे प्रियो, ना कि अकेले रहने से, ना कि स्वार्थ में खुद पर निर्भर रह के। इस एकता को पहचानो, इसकी आवश्यकता को समझो, इसके महत्व को जानो कि हमें ना केवल एक दूसरे की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर की भी आवश्यकता है।
तो बस इन 2 पदों के साथ आज हम समाप्त करते हैं यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि इन वचनों के द्वारा आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और परमेश्वर ने आपसे बात किया। इन वचनों पर आप दोबारा ध्यान कर सकते हो, मनन करो, इसे पढ़ो और प्रभु से सुनो कि वो क्या कह रहा है तुमसे इन वचनों के द्वारा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बाय।